अध्यात्म को अगर देखा जाए तो हम उसकी विधि को या अध्यात्म होने को क्या नाम देंगे या क्या मार्ग बताएंगे। एक व्यक्ति संसारिक है और एक व्यक्ति आध्यात्मिक है। अगर उसका स्पष्ट रूप से उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे किया जाएगा। एक संसारी आदमी जो अभी आध्यात्मिक नहीं हुआ, हम सब भी कभी तो संसारिक थे, आज हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय हमारा सारा ध्यान अगर लौट कर देखो तो हमारा मन ही हमारा ध्यान था। जो हमारा मन कहता था वैसे हम जीवन जीते थे और सारा का सारा जीवन हमारा शरीर और मन के केंद्रित था। कभी कभी हम भावों के तल पर आते थे। हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्य, इसका हमें कोई बोध नहीं था। और यही मेरे देखे एक भेद है। आध्यात्मिक व्यक्ति का केंद्र उसका चैतन्य है और संसारिक व्यक्ति का केंद्र उसका शरीर, मन और कभी कभी भावनाएं हैं। मेरे देखे इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती आध्यात्मिक व्यक्ति की कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने चैतन्यता के तल पर जी रहा है उतना ही वो आध्यात्मिक होता चला जा रहा है। इसकी यात्रा तो चाहे शुरू होती है थोड़ी देर के लिए। जब भी आप यात्रा शुरू करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि मंजिल उसी समय मिल जाएगी, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे अपनी चैतन्यता के तल पर आप अपनी जड़ों को और मजबूत करते चले जाते हो। पहले तो चैतन्यता है क्या इसका बोध हो जाए कि मेरी आत्मा, मेरी कॉन्शियसनेस मेरे भीतर है किस रूप में। उसका बोध होने के बाद ही संभावना है कि मैं उससे जुड़कर जीवन जी सकूं या वहां पर अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रांग कर सकूं। मेरे जीवन में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने चैतन्यता का बोध तो किया लेकिन उसके तल पर जीने का कोई प्रयास नहीं किया। तो इस बात से भी सावधान हो जाना, अनुभव केवल पर्याप्त नहीं है। जब तक अनुभव जीवन शैली का हिस्सा ना हो दो कौड़ी का है। यहां तक कि मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि बुद्धत्व का अनुभव भी दो कौड़ी का है अगर जीवन का हिस्सा ना हो। क्योंकि विधियों के साथ चलते हुए, विधियों का उपयोग करते हुए अनुभव करना मुश्किल नहीं है। हम त्राटक ध्यान विधि की बात कर रहे हैं। अब इतनी प्रभावशाली विधि है, जब हम इसका उपयोग करेंगे करते करते मन से पार कुछ देर के लिए तो चले ही जाएंगे। और जब कुछ देर के लिए हम मन से पार चले जाएंगे तो अपनी चैतन्यता के अंदर स्थापित भी हो जाएंगे, उसका अनुभव भी कर लेंगे उन क्षणों के लिए। मन से पार चले गए, विचारों से पार चले गए, भावों से पार चले गए विधि के साथ, और फिर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए हम उस अनुभव के अंदर अपने आप को पा सकते हैं। लेकिन क्या जब आंख खोलकर हम संसार में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपनी काम की जगह पर जब जीते हैं तो क्या उस अनुभव की कोई भी छाया हमारी जीवन शैली पर पड़ रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी लोग आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, एक छोटा सा छोटा अनुभव भी ध्यान का पर्याप्त है अगर वो जीवन का हिस्सा बन जाए। तो जितना मैं चैतन्यता को पहले अनुभव करूं, और फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस चैतन्यता के अनुभव के साथ मन से पार जाकर, विचारों से पार जाकर अपनी जीवन शैली को जियो। ये त्राटक का अनुभव सीधा सीधा हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये त्राटक सीधा हमारी ऊर्जा को मूलाधार से हमारे छठे चक्र पर ले आता है।
सीधा ही हम अपने अंतर आकाश से जुड़ जाते हैं, सीधा ही अपने दशम द्वार से जुड़ जाते हैं, सीधा ही अपने आज्ञा चक्र से जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये त्राटक की विधि आज्ञा चक्र पर ऊर्जा लाने की विधि है। लेकिन इसका उपयोग क्या है? जैसे ही आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, आपकी जागरूकता बढ़ जाती है। जितनी ऊर्जा आपके नीचे के चक्रों में रहेगी, उतनी मूर्छा आपको ज्यादा घेरेगी, और जितनी मूर्छा आपको ज्यादा घेरेगी, उतना शरीर और मन आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं साधना के अंदर। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और चैतन्यता के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करना, दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक है। आप ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके अपने ऊपर के चक्रों में ऊर्जा को ले आइए, और आप उसी समय पाओगे कि आपकी जागरूकता बढ़ गई। और जब आपकी जागरूकता बढ़ेगी, तभी संभव है कि आप जान पाओ कि आपका जीवन का तल क्या है, जीने का तल क्या है। क्या आप विचारों में घिरे हुए हैं? क्या आप अपने भावों के साथ नियंत्रित हो रहे हैं? क्या इनके प्रति जागरूकता है? क्या शरीर आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि शरीर के तल पर हमें जीना नहीं पड़ता, मन के तल पर जीना नहीं पड़ता, भावों में हम आते नहीं। लेकिन एक तो ये है कि अब इन तीन तलों पर बेहोशी के साथ, इन तीन तलों के गुलाम होकर इन तीन तलों पर आ रहे हैं। और एक तरीका है, हम इन तीन तलों का उपयोग कर रहे हैं। मन है, मन के साथ हमारा बहुत गहरा नाता है। मन का एक हिस्सा है हमारा अचेतन मन, जिसमें हमारे सारे अनुभव एकत्रित होते हैं। अवचेतन मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस सारा कलेक्ट हो रहे हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को ही हम आज उनका सहारा लेकर इस समय जो वर्तमान का क्षण है, उस समय मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी हार्ड डिस्क कौन सी है? मेरे अनुभव जो हो रहे हैं वो कहाँ जाकर एकत्रित हो रहे हैं? वो मन के ही एक हिस्से में हो रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले जन्मों की भी कई अनुभव या उनका प्रभाव मेरा इस जन्म पे पड़ता है। तो मन दुश्मन नहीं है, मन का कुछ उपयोग है, तभी अस्तित्व ने दिया है। लेकिन इसके उपयोग के साथ साथ इसका अपना एक स्वभाव भी है, और वो स्वभाव है हर समय विचार उत्पन्न करना, और ड्युअलिटी के द्वंद्वात्मक विचार उत्पन्न करना। और ये द्वंद्वात्मक विचार ही हमें जागरूकता की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हर समय हमें उलझाए रहते हैं, तभी हम जागरूक होना चाहते हैं। लेकिन अनुभव हमारा चिंतन मनन है, उस चिंतन मनन का ही एक हिस्सा है। तो मन का एक स्वभाव, एक परत वो भी है, जो हमारा चेतन मन हर समय हमें विचार फेंकता है। तो जितनी हमारी जागरूकता होगी, उतने ही हम आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, और जितनी हमारी जागरूकता होगी, उतने ही हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हमारा जीवन जीने का तल क्या होगा। और जितना जीवन जीने का तल मेरा चैतन्यता के साथ जुड़ा हुआ है, उतना मैं अपने आप को आध्यात्मिक मान सकता हूं, या जान सकता हूं, या उस रास्ते पे चल सकता हूं। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति हो गई या उसकी याद में जीता हूं तभी मैं आध्यात्मिक हूं। एक आम इंसान जो सिर्फ आत्म केंद्रित होकर जीवन जीता है, वो भी आध्यात्मिक है। बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा केंद्रित जीवन नहीं जीते, आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं। पूरी महावीर की श्रृंखला ज्यादातर आत्म केंद्रित लोगों से भरी है, क्योंकि वो सत्य मैं अपने भीतर जान सकता हूं। मेरा शरीर मेरा सत्य है, मैं आज जान रहा हूं। अपने भीतर जाकर अपनी शून्यता को अनुभव करता हूं, अपनी नथिंगनेस को अनुभव करता हूं, वो मेरा सत्य है, मैं जान सकता हूं। और इन विधियों के माध्यम से जितनी मैं अपने भीतर अपनी शून्यता को अनुभव करता हूं, उतना ही चैतन्यता के साथ जुड़ता हूं, क्योंकि शून्यता का अर्थ ही मन से पार होना है। तो त्राटक ध्यान विधि का उपयोग जो करके अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित करके
कैसे मैं अपनी चैतन्यता, और मेरी चैतन्यता मेरे भीतर का आकाश है, मेरी भीतर की शून्यता है, मेरे भीतर की नथिंगनेस है। या दूसरी तरीके से कहे तो जितना मन से पार, भावों से परे, शरीर के उपरांत जब आप अपने आप को अनुभव करते हैं, वो आपका चैतन्य है। वहां कुछ भी नहीं, बस केवल होना है। और इस विधि के सहयोग से हम तत्क्षण अपने भीतर अपनी चैतन्यता को अनुभव हो जाते हैं। आंख बंद करके हमने भगवान की प्रतिमा के ऊपर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया, हमारी सारी ऊर्जा छठे चक्र पर आ जाती है। और फिर उसके बाद यहां तक कि भगवान शिव से भी पार जाकर हम उस परमात्म तत्व जो शून्यता है उसमें अपने आप को विलीन करते हैं। क्योंकि एक तो है हमारे देवी देवता जिनको हम मानते हैं, और एक है उनसे भी पार वो अस्तित्व, जो अस्तित्व मेरे भीतर चैतन्य के रूप में है और चारों ओर यहां कण कण में वही समाया है। तो इतना अपने अध्यात्म को हम गहरे से उसमें लीन हो जाएं जिससे हम ब्रह्म के साथ एक हो सके। त्राटक ध्यान विधि का उपयोग करके हम अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित करके अपनी ऊर्जा के साथ अपने विचारों से पार जाके उस चैतन्यता के अंदर कैसे अपने आप को लीन करके उस ब्रह्मचर्य या उस ब्रह्म का जिसका आचरण हो, उस ब्रह्म के आचरण को उपलब्ध हो जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान परमात्मा को, ब्रह्म को जानने की यात्रा नहीं है, परमात्मा होने की यात्रा है, ब्रह्म होने की यात्रा है। जब आप अपनी शून्यता के भीतर स्वयं को लीन करके वही हो जाओगे तो वही तो परमात्मा तत्व है, वही हो जाओगे। ये अहंकार की घोषणा नहीं, ये अपने भीतर की सत्य की अनुभूति है। मेरा होना क्या है। और ओशो की सारी देशनाएं, सारा ध्यान हमें परमात्मा होने के साथ साथ ले जाता है, उस दिशा में ले जाता है। और वैसे ही हमारा आचरण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा चर्या हो, ब्रह्म जैसा आचरण हो, तो किससे नफरत करोगे, कब कामनाओं में डूबोगे, किससे शिकायत करोगे, कब अहंकार आएगा। क्योंकि ब्रह्म का आचरण तो सिर्फ इतना निर्मल है, इतना सरल है, इतना सहज है कि आप वही हो जाते हो। तो इन विधियों का उपयोग करके हम कर क्या रहे हैं, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। एक आकाश और उसमें गूंजता हुआ ओंकार, इन दो के साथ अगर हम अपना तादात्म्य बना लें तब भी पर्याप्त है। फिर है प्रकाश, इसी आकाश में हमारे प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। ये हमारे आत्मा की, हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारे चैतन्यता के डायमेंशंस हैं। चाहे नाद हो, चाहे नूर हो, चाहे अमृत हो, चाहे प्रेम हो, हम इनको उपलब्ध होने के बाद इन्हें सरलता से अनुभव कर सकते हैं। इस शून्यता को उपलब्ध होने के बाद, इस शून्यता के साथ तादात्म्य जोड़ने के बाद इनकी अनुभूतियां सरलता से हमारे जीवन में अवतरित हो जाती हैं। मन के तल पर जिएगी तो मन का स्वभाव हमें डिक्टेट करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। आत्मा के तल पर जिएंगे तो आत्मा का स्वभाव के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत ही सरलता से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके किस तरह से हम अपनी चैतन्यता में स्थापित होकर, अपनी आत्मा में स्थापित होकर, अपनी शून्यता के स्थापित होकर इन नाद, नूर, प्रेम, अमृत गुणों के साथ उस ब्रह्म के साथ लीन हो सकते हैं। ये सहायक है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि नाद और नूर भी विधि है। उन विधियों के माध्यम से हम परमात्मा हो जाते हैं, हम प्रभु हो जाते हैं, हम उसकी सत्ता के साथ लीन हो जाते हैं। क्योंकि ये हमें विचारों से हरकर
शून्यता में ले जाकर वहीं पर ही डुबा देती है। हरिओम तत्सत का प्रवचन सुनाते हुए बताते हुए ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये हरि जो है, ये ओम, ये हमें मन से हर लेता है। हरि का अर्थ चोर भी कहा है एक भाषा में, कि जो है मन से चुरा लेता है और अपने भीतर डुबा देता है। किस तरह से हम इस आकाश और ओंकार या प्रकाश के साथ एक होकर इस हरि के साथ लीन होकर वही हो जाएं, तब जाकर संभव है कि ये त्राटक ध्यान विधि का प्रयोग मुझे सहयोगी होगा उस परमात्मा के साथ एक होकर वही हो जाने में। इसलिए विधियों का प्रयोग भी ऐसा करें। लेकिन मन हमारा मल्टी डायमेंशनल है, मन बहुत पावरफुल भी है। लगातार कई विधियां करते करते इतनी उसके अंदर क्षमता है कि वो पैरेलल ध्यान विचार भी चलाता रहता है और हम विधि भी करते रहते हैं। इस बात से जागना। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि ओशो कहते हैं आप जो भी ध्यान विधि करो 100% टोटलिटी से करो, तो इसका अर्थ क्या है? मैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से लगा देता हूं, बस सक्रिय ध्यान करता हूं तो इस तरह से कि चाहे मैं मर ही ना जाऊं, लेकिन बस उछलता चला जाता हूं, उछलता चला जाता हूं। तो मैंने कहा उनका क्या होगा जिनके घुटने खराब हैं, वो बेचारे उछलेगी कैसे? उनका क्या होगा जिनकी उम्र 55-60 साल हो गई है, उनका क्या होगा? तो क्या टोटलिटी की परिभाषा सिर्फ यही है कि आपके अंदर शारीरिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप लगातार उछल सके? आपके घुटने खराब है तो क्या आप कभी भी सक्रिय ध्यान नहीं कर पाओगे? इस तरह से तो नहीं है। ओशो ने सक्रिय ध्यान दिया सबके लिए। कोई 60 साल का व्यक्ति भी कैथार्सिस करके अपने मन की ग्रंथियों को डिसॉल्व करके अपनी शून्यता को आसानी से पा सके। अब नहीं भी उछल सकता, उस हाथ ऊपर करके हु से चोट कर सकता है तो करेगा। टोटलिटी का अर्थ ही सिर्फ इतना है कि जब भी ध्यान विधि आप कर रहे हैं पैरेलल थॉट्स नहीं होने चाहिए। पूर्णता से जो कर रहे हैं वही हो जाए, ये टोटलिटी है। शरीर की क्षमता तो हम सब की अलग अलग है, लेकिन पूर्णता तो हमारे भीतर है। सांस छोड़ते हैं, फेंक रहे हैं तो सांस ही हो जाए। कैथार्सिस कर रहे हैं तो भीतर कोई हमें देख रहा है। ये ओशो समझाते हुए ध्यान विधि बताते हैं कि साक्षी पहले चरण से होना है सक्रिय ध्यान में। चौथे चरण में लोग अक्सर साक्षी होने का प्रयास करते हैं, पहले 3 चरणों में करते भी रहेंगे और साथ साथ विचार भी चलते रहेंगे। क्या कोई स्विच है कि ऑटोमेटिक आप साक्षी हो जाओगे? ध्यान विधियों के पहले चरण से ही साक्षी हो जाओ, और फिर जब ध्यान का चरण आएगा तो स्वतः साक्षित्व में प्रवेश हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधियां इतनी प्रभावशाली हैं लेकिन विधियों को पूर्णता से करना अति आवश्यक है। किस तरह से विधियों के साथ हम चले और हम परिणाम तो सदा घट जाता है। नृत्य करो तो नृत्य ही हो जाओ। कुछ विधियां हैं जो लीनता की हैं, कुछ विधियां हैं जो साक्षित की है। जिस भी विधि का जो कार्य है बस वही, यही टोटलिटी है। और फिर उस विधियों की सहायता से हम अपने भीतर अपने आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं या परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं।